सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। दीपिका पादुकोण का एक चैट मिला है जिसमें वो जया शाह की कंपनी पॉन की मैनेजर करिश्मा से बात कर रही हैं। करिश्मा को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन दिया है। सुशांत के ड्रग कनेक्शन में कुछ और बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल में एक्ट्रेस सारा अली खान का भी नाम शामिल है। सारा अली खान और सुशांत ने फिल्म केदारनाथ में साथ काम किया था। सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करने जाती थी। पावना डैम के बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने अपने बयान में सारा अली खान का भी नाम लिया था। उसने बताया था कि सारा अली खान 3 से 4 बार उसकी बोट में बैठकर सुशांत के साथ पावना डैम पर आ चुकी हैं। सुशांत केस के ड्रग एंगल पर सबसे सनसनीखेज नाम है रकुलप्रीत सिंह का। रकुलप्रीत और रिया चक्रवर्ती में गाढ़ी दोस्ती थी। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 बड़ी हस्तियों के नाम ड्रग कनेक्शन में लिए थे, उनमें एक नाम रकुलप्रीत सिंह का भी है। सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन में सिमोन खम्बाटा का भी नाम है। सिमोन खम्बाटा जानी मानी फैशन डिजाइनर हैं। एनसीबी रकुल और सिमोन को जल्द समन भेजेगा। जया शाह से पूछताछ में एनसीबी को कई दूसरी हस्तियों के बारे में भी सुराग मिले हैं। 90 के दशक की एक अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर का नाम भी सामने आ रहा है। एनसीबी को नम्रता और जया शाह के बीच ड्रग्स को लेकर हुए व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगे हैं। एनसीबी जया शाह से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने आज फिर से जया शाह को पूछताछ के लिए बुलाया है। जया शाह से सोमवार को एनसीबी ने 4 घंटे पूछताछ की है। आज जया शाह के साथ सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी एनसीबी ने समन भेजा है। साथ ही जया शाह की कंपनी की मैनेजर करिश्मा से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाने वाली पायल घोष बीती रात मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची। उन्हें एफआईआर दर्ज करानी थी, लेकिन करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी देर रात एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक थाने में महिला पुलिस अधिकारियों के न होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। आखिरकार पायल थाने से लौट गईं। उनके वकील ने बताया कि आज दोपहर में फिर से थाने जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। हम 2 घंटे वहाँ पर बैठे गए। महिला अधिकारी जो वहाँ पर होनी चाहिए और वहाँ पर नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ से फोन करके वहाँ पर और डीसीपी से बात की। वहाँ के सीनियर पे अभी चले गए थे, वेट करके हमने उनको बताया था हम आ रहे थे। शायद उनको लगा हम नहीं आ रहे तो शायद चले गए थे। महिला अधिकारी नहीं है और बहुत लेट हो गया था। और ये भी महिला है, ये पायल बहुत अभी 1 बजे है, रात के 1 बजे तक इतनी देर पुलिस थाने में रोक नहीं सकते। इसलिए उन्होंने विनती की, सर आप कल आएंगे, हम आपकी जो भी है आप रिटर्न कंप्लेंट या जो भी आपको देना है कल दीजिए, हम आपका कार्रवाई करेंगे। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग जाने का भी मन बना लिया है। उनके वकील के मुताबिक यौन शोषण के खिलाफ वे एनसीडब्ल्यू से भी शिकायत करेंगी। जब पायल ने ये सनसनीखेज आरोप लगाए थे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि शिकायत मिलती है तो वो इस मामले का संज्ञान लेंगी। पायल घोष ने एक बार फिर अनुराग कश्यप पर निशाना साधा है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि उनकी दोनों पत्नियां भाग गई थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुराग किस तरह के इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। इस बीच अनुराग कश्यप के समर्थन में उनकी दोनों पूर्व पत्नियां सामने आ गई हैं। काल्की ने अनुराग कश्यप को हिम्मत दिलाया और जंग में डटे रहने की सलाह दी। वहीं अनुराग की दूसरी पूर्व पत्नी आरती बजाज ने उन्हें रॉक स्टार बताया। अनुराग कश्यप के समर्थन में बॉलीवुड की तापसी पन्नू जैसी कई दूसरी हीरोइन भी सामने आई हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पायल घोष को कानूनी नोटिस भेजा है। पायल घोष ने मामले में ऋचा चड्ढा को घसीटने की कोशिश की है। पायल घोष बार बार कह रही हैं कि अनुराग ने उनका यौन शोषण करते वक्त माही गिल, हुमा कुरैशी और ऋचा चड्ढा का नाम लिया था। ऋचा चड्ढा ने जो नोटिस दिया है उसमें माफी की मांग की है। अगर पायल माफी नहीं मांगती तो ऋचा मानहानि का नोटिस दायर करेंगी।
पाल घोष के आरोपों को लेकर सियासत खूब हो रही है। रवि किशन ने लोकसभा में मामला उठाया तो बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली सांसद में ही धरने पर बैठ गईं। रूपा गांगुली ने अनुराग पर लगे आरोपों की जांच की मांग की। जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसदों ने बीती रात संसद परिसर में धरना दिया। पूरी रात गांधी प्रतिमा के पास उनका धरना प्रदर्शन चलता रहा। ये सांसद अपने निलंबन का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार ये नहीं बताती कि राज्यसभा में बिल कैसे पास हुआ, उसे वापस लिया जाए। सांसद इस बात पर भी अड़े हैं कि उनका निलंबन वापस हो। मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ दिखा क्या किया है, उसके लिए हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, टीएमसी के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, सीपीएम और सीपीआई के एक सांसदों को सस्पेंड किया गया है और सीपीएम के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के, नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया, किसान विरोधी काला कानून। सरकार के पास नंबर नहीं था, पहले बिल गिर जाता हाउस में, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको पास किया। तो ये जबरन लोकतंत्र की हत्या करने की जो कार्रवाई है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ हम लोग याद हैं। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों को विपक्ष के कई नेताओं का साथ मिला। देर रात तक नेता उनसे मिलने पहुंचते रहे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद ने संसद परिसर पहुंचकर सभी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने फिर से बिल को किसानों को बर्बाद करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को जबरदस्ती राज्यसभा में पास कराया गया है। बिल बनाया गया है, पास हुआ, वो एक जबरदस्ती बनाया। उसमें पूरे हाउस की सहमति नहीं थी। उसमें जो वोट होना चाहिए था, वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग भी नहीं हुई। वोटिंग के बगैर ही एक तरफा पास हुआ। इसीलिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिन हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, एक तो गलती सरकार की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है और दंडित किए जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। संसद परिसर में पंजाब कांग्रेस के 4 सांसदों ने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। सभी ने बिल को किसान विरोधी बताया और कहा कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर निलंबित सांसदों से बात की। धरने पर बैठी टीएमसी की सांसद डोला सेन ने सरकार पर निशाना साधने के लिए संगीतमय तरीका अपनाया। कृषि बिल पर विरोध कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया और कहा कि बिल पास होने के बाद अब वो अपने फसल को जहां चाहें वहां बेच सकेंगे। किसान बिल को लेकर मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर बिचौलियों के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी।
किसानों को भरोसा देने और विपक्ष के विरोध की हवा निकालने के लिए सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए क्विंटल और चना की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि एमएसपी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे किसानों के साथ घटिया मजाक बताया है। किसान बिल को लेकर देश के अलग अलग शहरों में सियासी विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित गांधी पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहीं यूपी के दूसरे शहरों में समाजवादी पार्टी ने भी किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान बिल के विरोध में वाराणसी में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। किसान बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। इस बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और किसानों के बिल पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में सोमवार को थोड़ी गिरावट आई है। 24 घंटे में राज्य में करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 344 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में एक अरसे से काफी ऊपर चल रही पुणे में भी सोमवार को बड़ी राहत मिली, जब 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 2 महीनों में पहली बार 1000 से नीचे आया। सोमवार को पुणे में 854 मरीज सामने आए, जबकि 55 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। राजधानी में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 2500 नए मामले सामने आए हैं, जो हाल के दिनों में थोड़ा कम है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में कुल 32 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दक्षिण भारत में कोरोना के हालात में कोई सुधार नहीं है। कर्नाटक में सोमवार को करीब 3700 नए मरीज सामने आए, जबकि राज्य भर में 122 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 6200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 6,30,000 से ज्यादा हैं। वहीं केरल में करीब 3000 नए मरीज दर्ज हुए हैं। इंदौर के अस्पताल में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग की मौत पर बवाल मच गया। शव लेने आए परिजनों को शरीर पर चूहे के काटने के निशान दिखे, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पटियाला की कोविड अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज के साथ घनघोर लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टरों की लापरवाही महिला की जान पर ही भारी पड़ गई। दरअसल कोरोना पीड़ित महिला को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई, जिससे पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने लगी और वो बेड से उठकर बदहवास हालत में बाहर की ओर जाने लगी। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। महिला का शव सीढ़ियों पर ही मिला। मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन इस पर पर्दा डालने की कोशिशों में जुटा है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते 188 दिनों तक बंद रहने के बाद सोमवार से ताजमहल के दरवाजे फिर से खोल दिए गए। बदले हुए हालात में ताजमहल में भी पर्यटकों के लिए कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पर्यटकों को तापमान जांचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ताज परिसर में प्रवेश मिलेगा। एक दिन में सिर्फ 5000 पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी और टिकट की बुकिंग सिर्फ इंटरनेट के जरिए होगी। भिवंडी हादसे में मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 2 दर्जन लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सोमवार को अलसुबह भिवंडी के पटेल कंपाउंड में एक रिहायशी इमारत का करीब आधा हिस्सा ढह गया था। इमारत 30 साल पुरानी थी और इसे खाली करने को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था। दिल्ली के द्वारका में उत्तम नगर होली चौक पर जनाजे में शामिल हुए एक शख्स को कुछ बदमाशों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। हालांकि बदमाशों की गुंडागर्दी का कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की,
मगर बदमाशों ने तमंचा लहराना शुरू कर दिया। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस वालों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने एक बड़े नशे की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 312 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस 312 किलो गांजे की कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये गांजा विशाखापट्टनम से सांगली लाया जा रहा था। महाराष्ट्र के अकोला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तेज धारा में अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक शख्स बाइक समेत बह गया। तस्वीरें देखिए। बीच जलधारा में ये शख्स अपनी जिंदगी के लिए हाथ पैर मार रहा है। लोगों ने इसे बहते हुए देखा तो मदद की। आखिरकार गांव वालों की मशक्कत के बाद इस शख्स और इसके बच्चे को बचा लिया गया। पलामू से दर्दनाक खबर आई है। यहां पानी में डूब रहे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई। दरअसल पलामू के रतनाक बनवाही डैम में एक बच्चे को पूर्व नक्सली भीम सिंह ने देखा। बच्चे को बचाने के लिए एक शख्स ने छलांग लगा दी। इस शख्स की दिलेरी की वजह से बच्चे की जान तो बच गई, मगर बच्चे को बचाने का प्रयास में शख्स डूब गया। 2 घंटे बाद इसका शव बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि भीम सिंह नाम का यह शख्स पहले नक्सली था, लेकिन बाद में सरेंडर करके ये मुख्य धारा में शामिल हो गया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। दरअसल यहां तेज बारिश के बाद कुराडी डैम ओवरफ्लो है। इसी डैम में तैर रहे युवक लहरों के बीच फंस गए। इन युवकों को बचाने के चक्कर में एक शख्स पानी में कूदा। इन चारों लोगों को जलधारा से तो निकाल लिया गया, मगर इनकी मदद के लिए पानी में कूदा शख्स पानी में डूब गया। मोतिहारी में एक दूसरे को बचाने में एक महिला और 2 लड़कियों की मौत हो गई। मामला मोतिहारी के फनहारा का है। यहाँ एक महिला का पैर फिसलने से वो नदी की बहती धारा में फंस गई। उसे बचाने के लिए दूसरी लड़की कूदी और दोनों को डूबता देख तीसरी ने मदद करने की कोशिश की। गहरे पानी में डूब गए। गांव वालों ने तीनों का शव बाहर निकाला। अब पूरे गांव में मातम मचा है। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग लड़की ने रेप के बाद खुदकुशी कर ली। दरअसल बसेड़ी थाना इलाके में एक दिन पहले 2 आरोपियों ने तमंचे की नोक पर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की शोर मचाने से दोनों आरोपी भागे, मगर एक आरोपी को परिजनों ने पकड़ लिया। पेड़ से बंधा ये वही आरोपी है। आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले तो कर दिया, मगर लोक लाज के चलते नाबालिग ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अब पुलिस की पकड़ में एक आरोपी है और दूसरे की तलाश की जा रही है। चित्रकूट में दर्दनाक हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु फतेहपुर से भगवान के दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर चित्रकूट पहुंचे थे, मगर रास्ते में ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा होने से ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। अभी भी 22 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रामपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी बरकत अली ठेकेदार 11 मुकदमों में वांटेड था। पुलिस को इसकी तलाश काफी दिनों से थी। कुछ दिन पहले ही बरकत अली के घर की कुर्की की गई थी। आपको बता दें कि बरकत पर लूटपाट जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। इसके अलावा बरकत अली ठेकेदार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बेहद करीबी रहा है। बिहार के हाजीपुर में नकाबपोश हथियारों ने गंगा ब्रिज थाने के शहदुल्लापुर में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। यहां बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक पर धावा बोला। चेहरे पर नकाब लगाकर 4 बदमाश बैंक में घुसे थे। उन्होंने सबसे पहले गार्ड को पिस्तौल के बट से मारकर घायल किया और फिर कैश पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि बदमाश 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बिहार के लखीसराय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रामविलास शांडिल्य को करीब 10 लोगों ने पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। ये घटना तब हुई जब शहर के KSS कॉलेज के पास सुबह एक मारपीट की घटना में वे बीच बचाव कर रहे थे।
घायल अवस्था में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इधर घटना के बाद से संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने साजिश के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। रूस में कॉकस 2020 के नाम से 6 देशों का एक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इसमें रूस के साथ साथ आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। रूस के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में करीब 80,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं और सैकड़ों हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हरी झंडी मिलने तक अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले घोषणा की थी कि ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंध बहाल कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बीच तालिबान के एक हमले में 9 अफगान सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। हमला काबुल से 245 किलोमीटर दूर एक सुरक्षा चौकी पर किया गया। इसे अफगानिस्तान एयरफोर्स के तालिबानी आतंकियों पर किए गए हमले का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के इस्तीफे की मांग को लेकर मैक्सिको की राजधानी में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कोरोना मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 9,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। नए प्रतिबंधों के कारण अब वहां रहने वाले लोग अपने घरों से सिर्फ ऑफिस, स्कूल और अस्पताल जाने के लिए निकल सकते हैं। स्पेन में अब तक इससे 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। म्यांमार में सभी ऑफिस जाने वाले लोगों को घर से काम करने को कहा गया है। साथ ही सभी फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य पर 24 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। लॉस एंजलिस शहर के सैन गैब्रियल पहाड़ में लगी आग अब 91,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई है। अगस्त महीने से कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के कारण अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में करीब 400 लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि उनकी सरकार साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करे। करीब 250 व्हेल मछलियों के ऑस्ट्रेलियाई द्वीप में फंसे होने की खबर सामने आने के बाद उन व्हेलों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक द्वीप के नजदीक आने के कारण इनमें से करीब 25 पायलट व्हेल मछलियों की मौत हो चुकी है।